दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की उत्तरी सीमाओं पर चल रहा तनाव सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक 60 साल पुराने उस पन्ने की कहानी है जिसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज जब हम भारत और चीन के रिश्तों की बात करते हैं तो अक्सर गलवान घाटी, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की चर्चा होती है। अच्छा, इसके ऊपर साथियों मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप सभी दोस्त उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ये वाली वीडियो है। और आप अगर अरुणाचल प्रदेश के आसपास कहीं से भी बिलोंग करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो बाउंड्री लाइन है चाइना के साथ मिल रही है, तिब्बत के साथ है। चाइना वालों ने तो कब्जा कर लिया 1950 में आके। तिब्बत के लोग आज भी आजादी की मांग कर रहे हैं, वो आजादी लेके रहेंगे। तो इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया। आप एक बार इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब थोड़ा सा टॉपिक पर लौट के आते हैं साथियों। ये जो चीजें चल रही है, ये जो हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी जंतर मंतर पर क्या हुआ ये मैं आपको बताने वाला हूं। इस पूरे विवाद का असली केंद्र बिंदु क्या है पता है? ये तिब्बत है। ये है सबसे मेन लड़ाई जो है तिब्बत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने इस मुद्दे को दोबारा सुर्खियों में ला दिया है। सुर्खियों में दोबारा किस वजह से आया, लेटेस्ट अभी कुछ खबर निकल के आ रही, कुछ आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, उसे आपको बताने वाला हूं। साथियों, एक तरफ देश की राजधानी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा और चीन के खिलाफ गूंजते नारे, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारतीय युवाओं और रिसर्च स्कॉलर्स के बीच तिब्बत के इतिहास को लेकर शुरू हुई एक नई बहस। ये आप कुछ वीडियोस आपको मैं दिखा सकता हूं, ये आप देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। अगर आपको यहां देखना ना जंतर मंतर वाला माहौल, तो ये है जंतर मंतर। जंतर मंतर पर इस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरी इसकी वीडियो देखो, एक और इसकी वीडियो निकल के ये साथियों, ये वाली, ये देखिए, ये जंतर मंतर पर नई दिल्ली के अंदर चल रहा है ये प्रोटेस्ट। ठीक है, अब ये तो मैंने दिल्ली का प्रोटेस्ट अभी 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 हाल ही का है ये, ठीक है, कल और परसों का। अब ये देखो धर्मशाला का, देखो आप, ये धर्मशाला में चल रहा है साथियों। तो सारी चीजें जो हैं कुल मिलाकर, वो पूरा विवाद क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों 60 साल बाद भी तिब्बत की स्वतंत्रता का यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ, और आज की थर्ड जनरेशन यानी हमारी पीढ़ी के लिए इतिहास जानना क्यों बेहद जरूरी हो गया साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये नक्शा देख रहे हो तो भारत के साथ जो बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा था वो तो तिब्बत था, चाइना था ही नहीं 1950 से पहले। और ये जो अरुणाचल प्रदेश के आए दिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, इसको अब ना 27 जगहों के नाम चेंज करके इसको इसकी औकात दिखाएंगे। प्लस हमने यहाँ 2000 किलोमीटर का एक रास्ता भी बना दिया है, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, चौकिया बना रहे हैं, गांव बसाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी गांव बना रहा है। तो ये विवाद बना हुआ है। ये तो 1914 में डिसाइड हो गई थी मैकमोहन लाइन। अगर तिब्बत आज स्वतंत्र देश होता तो वो विवाद कभी होता ही नहीं। कभी अक्षय चीन में घुस रहा है 1962 वाला भारत आज भी समझ रहा है। अक्षय चीन को वापस लेंगे, आप लोग देखना किस तरीके से वापस ले आएगा। तिब्बत भी आजादी की मांग बहुत जोरों शोरों के साथ उठा रहा है। यूएस में भी जो सीनेट जो बिल आने वाला है वहां भी आएगा, भारत भी इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। और तिब्बत के लोग अब पूरे तरीके से अवेयर हो चुके हैं आजादी को लेकर। तो आज मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा तिब्बत के बारे में बताने वाला हूं कि लेटेस्ट क्या चल रहा है साथियों। थर्ड जनरेशन यानी हमारी पीढ़ी के लिए इतिहास जानना क्यों बेहद जरूरी हो गया है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। 1959 जब हिमालय का इतिहास बदल गया, इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 1959 में चलना होगा। आपको पता है साथियों को 1950 के दशक में जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर दबाव बनाना शुरू किया, तो तिब्बत के लोगों और उनकी संस्कृति पर एक अभूतपूर्व संकट आ खड़ा हुआ। 1959 में जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए, तब तिब्बत के आध्यात्मिक और प्रशासनिक प्रमुख परम पावन दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए एक कड़ा फैसला लेना पड़ा और उन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा। वे रात के अंधेरे में बेहद दुर्गम रास्तों से होते हुए भारत की सीमा में दाखिल हुए। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें और उनके साथ आए हजारों तिब्बती शरणार्थियों को भारत में शरण दी। आप आ जाओ, भारत में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर को तिब्बत की निर्वासित सरकार यानी सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको सीटीए बोला जाता है, का केंद्र बनाया गया। चीन ने हमेशा से यह दावा किया है कि तिब्बत उसका अभिन्न अंग है, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही गवाही देते हैं साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है। 1959 से पहले तिब्बत का अपना झंडा, अपनी मुद्रा, अपना पासपोर्ट व्यवस्था और अपनी प्रशासनिक प्रणाली थी। भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को ऐतिहासिक रूप से मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत और तिब्बत ने स्वीकार किया था, लेकिन चाइना नहीं मानता था। लेकिन इसमें जब मैकमोहन लाइन डिसाइड हुई थी, तब चाइना के जो प्रतिनिधि था वो भी आके बैठा हुआ था।
लेकिन जब चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया साथियों, तो भारत की सीधी सीमा तिब्बत से हटकर अब चीन से लगने लगी, क्योंकि चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। अब जो लेटेस्ट जो खबर है वो जानना बहुत जरूरी है साथियों। जंतर मंतर और धर्मशाला का ताजा जो प्रदर्शन चल रहा है वो क्या है, अब इसकी बात करना बहुत जरूरी है। अगर मैं थोड़ा सा जंतर मंतर का माहौल आपको दिखाऊं तो इस तरीके का आपको माहौल देखने को मिलेगा नई दिल्ली में, जिसने इस मुद्दे को फिर से पूरे देश के सामने ला खड़ा किया है। हाल ही में नई दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन सभा और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख कार्यकर्ता लोग लिहानसंग के आत्मदाह और बलिदान के 49वें दिन के अवसर पर रखा गया था साथियों। जंतर मंतर पर जमा हुए तिब्बती और भारतीय समर्थकों ने हाथों में पोस्टर और तिब्बती झंडे लेकर चीन के अवैध कब्जे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इसी दौरान हिमालय प्रदेश के धर्मशाला में भी एक विशाल शांति मार्च निकाला गया साथियों। अगर हिमाचल प्रदेश का आप ये देखना चाहोगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसकी कुछ आप वीडियोस भी देख सकते हो हिमाचल प्रदेश की, ये इस टाइप की कुछ वीडियोस निकल के आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी एक विशाल शांति मार्च निकाला गया था साथियों। इस मार्च की अगुवाई सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट पेनपा तसेरिंग और तिब्बती संसद की स्पीकर डोलमा तसेरिंग ने की। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने एक ही संदेश दिया कि दशकों के दमन और अत्याचार के बावजूद तिब्बत के लोग अपनी पहचान और अपनी स्वायत्तता की लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। यह प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि 60 से अधिक साल बीत जाने के बाद भी यह आंदोलन केवल किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर पूरी तरह जीवित है। जंतर मंतर और धर्मशाला के इन प्रदर्शनों के बीच एक और बेहद अहम घटना घटी जो आज के भारतीय युवाओं से सीधी जुड़ी हुई है साथियों। हाल ही में तिब्बती संसद के पूर्व डिप्टी स्पीकर और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान आचार्य येसी फुंतशोक ने शिमला का दौरा किया और यहां पर इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो बताना बहुत जरूरी है साथियों आप लोगों को। स्पेशली ये वीडियो में इसीलिए लेके आया हूं कि आप ये चीजें सुने। आप यहां थोड़ा सा आएंगे, ये देखना, ये चीज देखिए। ये देखिए, वे वहां की 4 प्रमुख यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के छात्रों और रिसर्च स्कॉलर से मिलने पहुंचे थे। वहां युवाओं के बीच एक सवाल बहुत तेजी से उभरा कि आज के भारतीय छात्रों में भारत तिब्बत संबंधों को लेकर इतनी उत्सुकता क्यों बढ़ रही है। इस पर आचार्य येसी फुंतशोक ने एक बहुत ही गहरी बात कही साथियों। उन्होंने कहा कि आज हम तीसरी पीढ़ी यानी 3rd जनरेशन में जी रहे हैं। जो लोग 1959 में भारत आए थे उनमें से कई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जो युवा आज कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिनके पास इंटरनेट और रिसर्च के तमाम साधन हैं, उनके पास अक्सर इस इतिहास के ठोस तथ्य मिसिंग होते हैं। इसलिए हमारी नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी बनती है कि हम भारतीय युवाओं तक तिब्बत का सही इतिहास, वहां की वास्तविक स्थिति और पिछले 6 दशकों के संघर्ष की सही जानकारी पहुंचाएं। आज इस पीएचडी स्कॉलर्स और यूनिवर्सिटी के छात्र इस बात को समझ रहे हैं कि यह सिर्फ एक पड़ोसी क्षेत्र का मामला नहीं है बल्कि भारत के भविष्य का मामला है। क्योंकि साथियों इन्होंने जो चीजें बताई, ये मैप थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ये मैप जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो भी आए दिन ये बवाल मच रहा है, अगर तिब्बत के साथ हमारी बाउंड्री लाइन होती तो ये कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं। भारत के लिए यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एक आम भारतीय के लिए तिब्बत का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों होना चाहिए? इसके लिए 3 मुख्य कारण हैं साथियों। पहला कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स। भारत और चीन के बीच जो हजारों किलोमीटर लंबी सीमा है वह ऐतिहासिक रूप से भारत तिब्बत सीमा थी साथियों। भाई देखो ना, ये जो पूरी बाउंड्री लाइन आपको दिखाई, अक्षय चिन्ह हमारा है, लेके रहेंगे तुमसे, हमारी संसद में हर रोज बहस होती है। तो ये पूरी बाउंड्री लाइन किसके साथ है? तिब्बत के साथ है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्रिएट हमारे लिए कौन करने आ रहा है? चाइना करने आ रहा है। हम तो तिब्बत और हम जो हिंदुस्तानी वो तो बड़े प्यार से मिलके रहते थे। आज जब हम गलवान घाटी, तवांग या लद्दाख में सीमा तनाव देखते हैं तो उसकी जड़ें तिब्बत पर चीन के कब्जे से जुड़ी हुई हैं। तिब्बत के भूगोल और उसके इतिहास को समझे बिना हम चीन की रणनीतिक चालों को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते साथियों।
ये सबसे बड़ा कारण था पहला। और दूसरा कारण है हमारी साझा संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत। भारत और तिब्बत का संबंध केवल सीमाओं का नहीं है बल्कि विचारों का रहा है। साथियों, आपको पता होगा नालंदा और तक्षशिला की बौद्ध परंपराओं को तिब्बत ने सदियों तक सहेज कर रखा। चाहे वो आपकी सिंधु, ब्रह्मपुत्रा या सतलुज जैसी नदियां हों जो तिब्बत के पठार से निकलकर भारत को सींचती हैं, या फिर कैलाश मानसरोवर जैसी पवित्र भूमि, दोनों देशों का भूगोल और संस्कृति आपस में गहराई से जुड़ी हुई है साथियों। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? मानवाधिकार और सत्य की लड़ाई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हमेशा से शांति और मानवीय मूल्यों का समर्थक रहा है। 60 सालों से अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की आवाज को समझना और सुनना हमारे लोकतंत्र मूल्यों का हिस्सा रहा है। साथ ही इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है? धर्मशाला में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोग हर शहर और हर कॉलेज तक खुद नहीं पहुंच सकते। इसलिए अब यह जिम्मेदारी आज के जागरूक समाज, मीडिया और युवाओं पर आती है कि वे इतिहास को पढ़ें, समझें और सही तथ्यों को सामने लाएं। चीन ने लंबे समय से दुनिया के सामने अपनी एक अलग नैरेटिव पेश करने की कोशिश की है, लेकिन जब जंतर मंतर जैसे मंचों से सच की आवाज उठती है और जब देश के युवा इस विषय पर गंभीर अध्ययन करना शुरू करते हैं तो उस झूठे नैरेटिव की दीवारें ढहने लगती हैं। तिब्बत का संघर्ष केवल अतीत की एक कहानी नहीं है, यह वर्तमान की एक कड़वी सच्चाई है और भविष्य की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है साथियों। आपको क्या लगता है, क्या आज के भारत को तिब्बत के मुद्दे पर और खुलकर बात करनी चाहिए? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में भारत तिब्बत के इस ऐतिहासिक संबंधों को और विस्तार से शामिल किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। और हां, जो गलत नैरेटिव चलाते हैं, जो नेगेटिव बातें कमेंट बॉक्स में आगे करते हैं, एक बार उनको भी जवाब जरूर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कुछ लोग हैं चीनी प्रोपेगेंडा लेके आते हैं, सही चीज को सही नहीं कहेंगे लेकिन गलत चीज को सही जरूर कहेंगे, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मैंने वीडियो बताई थी उस वीडियो को एक बार साथियों जरूर देख लीजिएगा। और जो भी अरुणाचल प्रदेश की जो लोकल न्यूज से रिलेटेड चीजों को देखता है या वहां के आसपास किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता है तो वहां की जो रियलिटी है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी रियलिटी है मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूं अच्छे से डिटेल में। तो कुछ लोग बोलते हैं अंदर घुसा है, कुछ लोग बोल रहे हैं अंदर नहीं घुसा है, लेकिन जहां तक जो इंटरनल मुझे खबर मिल रही है कुछ और मिल रही है। तो एक बार आप भी अपनी जो वहां की जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी चीजें आप देख रहे हो उसको शेयर करें। आज के इतना ही, धन्यवाद।